जो रामलगन हमारे पास मौजूद हैं ये ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। इसके बावजूद देखिए कि कितना दिमाग का इस्तेमाल करके इन्होंने एक से एक वो खिलौने बनाए हुए हैं। यहाँ पर रामलगन की झोपड़ी हुआ करती थी जो अभी नहीं है। ये भी घर आप देखिए अंदर से कि टूटे फूटे हालत में है। हमें पता चला है कि इनके माता पिता नहीं है। कौन कौन है इनके घर में? इनके घर में कौन कौन है? अकेले अकेले है। अकेले क्या क्या काम कर लेते हैं रामलगन? दतुआइने काटे छे खाली। हाँ। हाँ दतुआइन। मतलब ये बता रहे हैं ना लाइट के है बारे में, हाँ। ये ओहो शीशा, हाँ। कि अंदर में सीट बनाया है इन्होंने। बिल्कुल। और जैसे आप ट्रैक्टर को देखते हैं एग्जैक्टली वैसा ही जो है ये खिलौना बनाया गया है। ऊपर में जींस का कपड़ा लगा हुआ है ऐसे। रामलगन का अभी हम लोग घर बनाना चाह रहे हैं, बस कि इसकी शुरुआत नींव कल से हम लोग डालने वाले हैं। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। यहाँ कुछ खिलौने आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक एक खिलौने को देखिएगा तो बहुत बारीकी से उसके ऊपर काम किया गया है और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि कितना कंसर्न है जिस भी कलाकार ने इसको बनाया है। देखिए अगर इसके चक्के के बारे में बात करूँ तो एकदम आपको लगेगा कि कोई प्रोफेशनल जो है वो नक्काशी करके बनाया गया है। तो आइए मिलाते हैं इस कलाकार से जिसने ये सारी कलाकारी की है और इतने सारे मिट्टी के खिलौने बनाए हैं और जुगाड़ करके जो है उसको इकट्ठा करके उसने सारे के सारे खिलौने बना दिए हैं। आज हम बेगूसराय के बखरी में हैं और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो आप बस्ती देख रहे हैं, इसको रामलगन की बस्ती कहा जाता है। जो रामलगन हमारे पास मौजूद हैं ये ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। देखिए आप कहते हैं कि आपके अगर साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है तो आपको बहुत सारी कंप्लेंट, बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन रामलगन के ना माता है ना पिता है, ना ये सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। इसके बावजूद देखिए कि कितना दिमाग का इस्तेमाल करके इन्होंने एक से एक जादुई चीज़ें बनाई हैं। एक से एक जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो खिलौने बनाए हुए हैं। जो भी इनके बारे में सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित महसूस करता है कि आखिर ये इंसान इतना जो है ये कैसे इतना मेहनती हो सकता है और इतना कलाकारी इसके अंदर कैसे आ सकता है। ये चीज़ मुझे बताते हुए थोड़ा सा मतलब कोई अगर इसको सुने तो भावुक हो जाएगा कि कैसे कोई जो है वो दिन में खेत में भी काम करता है, अपने लिए रोजी रोटी भी कमाता है और देखिए बेरोजगारी का धब्बा लेके जो है वो भीख नहीं मांगता है क्योंकि ये बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, बल्कि ये जो है इतने अच्छे अच्छे खिलौने को बनाता है। ये किस स्थिति में रहते हैं पहले तो आपको ये मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर रामलगन की झोपड़ी हुआ करती थी जो अभी नहीं है। ये भी घर आप देखिए अंदर से कि टूटे फूटे हालत में है। अब बहुत दिमाग लगा के पता नहीं अगर आप इनको कोई भी चीज़ को दिखाते हैं ये उसको एकदम मिट्टी पर उतार देते हैं और शायद यही इनकी खासियत है कि लोगों को यहाँ पे खींच के लाती है। बेगूसराय की बखरी में आखिर मैं क्या कर रही हूँ? पटना से इतनी दूर 4-5 घंटे का रास्ता तय करके मैं रामलगन के लिए आई हूँ ताकि दिखा सकूँ कि जो लड़का ना सुन सकता है ना बोल सकता है उसके अंदर ये कलाकारी जो है उसको ज़रूर दाद दीजिए अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच रही है तो। हमें पता चला है कि इनके माता पिता नहीं है। कौन कौन है इनके घर में? इनके घर में कौन कौन है? अकेले अकेले है। अकेले तो कैसे काम चलता है, कैसे गुजारा, कैसे पेट भरता है? इस दै छे सब कोई भौजा एगो दै छे खाए। अच्छा, भौजा क्या क्या काम कर लेते हैं रामलगन? दतुआइने काटे छे खाली। हाँ। हाँ दतुआइने। अच्छा, इतना सुंदर सुंदर कलाकारी कर ले रहे हैं तो ये कैसे दिमाग में कब से ये कलाकारी कर रहे हैं? देखे छे आदमी के तना ये करे छे। देख के समझ जाते हैं कैसे बनाना है मिट्टी पर। हाँ समझ से ही अपना दिमाग से करे छे। मतलब आपने सुना होगा ये लोगों को बोलते हुए ना कि भगवान जब एक हाथ से कोई चीज को छीनता है तो दूसरे हाथ से उससे 2 गुना 3 गुना 10 गुना जो चीजें हैं वो आपके पास दे देता है। मुझे लगता है कि इनके साथ भी ऐसी ही चीजें हुई हैं। भगवान ने एक तरफ से तो इनका जो सुनना है और बोलना है ये तो छीन लिया, लेकिन दूसरी तरफ से जो दिया है वो वाकई में इतना कुछ दे दिया कि लोग अब तारीफ करेंगे जिनके पास इनकी कहानी पहुंचेगी। तो इस फ्रेम में अभी आपको हमारे साथ 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे। एक तो रामलगन बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे हैं बेगूसराय के डॉक्टर रमन झा जो एक समाज सेवी हैं और पेशे से एक डॉक्टर है। लगातार ये जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खड़े उतरे हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हैं। अभी बातचीत चल रही थी कि ये रामलगन के लिए घर निर्माण की बातें कर रहे थे या फिर बहुत बड़ी आपने मुझसे चर्चा की है। सर, ऐसा क्या देखा आपने रामलगन में कि आपको लगा कि इस लड़के के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ठंड में पटना से रामलगन के लिए आ जाना, सच में ग्रांड सैल्यूट पूरे टीम को। रामलगन सच में जिसका नाम ही इतना मर्यादित है, एक तो राम ऊपर से लगन। हाँ। सच में रामलगन एक उत्प्रेरक है। रामलगन से जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई जो 2013 में, तो सच पूछिए तो मेरे लिए ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेटर बन गया कि कोई कैसे
जिसकी जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकता है, मम्मी पापा नहीं है, मतलब रूंगटा खड़ा हो जाता है जब इसके बारे में सोचते जी। हैं। और सिलसिला तब से चला जब इससे जुड़े, और जब कभी भी मैं सैड होता हूँ तो राम लगन के बारे में सोचता हूँ तो बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं 3 दिन से बेड पे था, जी। लेकिन राम लगन और आपके आने के बाद लग ही नहीं रहा है कि मुझे कल ठंड लगा हुआ था। सुबह सुबह ये दातून काटते हैं, इशारों में बेचते हैं, फिर फसल काटने जाते हैं। उसके बाद जो समय मिलता है, गॉड गिफ्टेड, ये जो खिलौना आप देख रहे हैं, इसकी बारीकी जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि इनका इंटरनल सेंस, इनसे कुछ भी अगर पूछते हैं तो ये बताते आप हैं। अभी सांकेतिक भाषा में इनसे बात कर रहे थे और ये उसका उत्तर भी आपको दे रहे थे। बिल्कुल, अगर अभी हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहें कि किस तरीके से आप पूछ रहे हैं और कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल रिएक्ट करेंगे, मैं अभी बताता हूँ। मतलब ये बता रहे हैं, है ना, ये लाइट के लाइट बारे में। हाँ। है, ये ओहो, सीसा। हाँ। ये किक स्टार्ट किक दिखा के रहे हैं। लिए, हाँ। एक एक चीज बारीकी। अब इसका ये ट्रैक्टर देखिए, ये तो वेस्ट अद्भुत है ये। चीजों को ये बना के, और एक एक चीज इनके पास, इनका सेंस देखिए। अच्छा, ये जो हवा निकलती है, मतलब सब ये कुछ पता है। steering है। ये ऑब्जर्वेशन देखने की बात है कि देखिए ट्रैक्टर को इन्होंने बहुत ध्यान से देखा। अंदर लाके दिखाइएगा कि अंदर में सीट बनाया है इन्होंने। बिल्कुल। और जैसे आप ट्रैक्टर को देखते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही जो है ये खिलौना बनाया गया है। ऊपर में जींस का कपड़ा लगा हुआ है सर। हाँ, ये जीन्स का कपड़ा का देख रहे हैं कितने बारीकी से किया है। और ये सजाया सब भी जो है, फालतू हाँ। चीज है उसको जमा करके, सबसे बड़ी बात है कि बड़ा किसी चीज के अनुपात को छोटे में बनाना पैरेलली। इसका आप ट्रैक्टर का चक्के का ग्रिप देखिए, जी, ये आप देख रहे हैं इसको किस तरह से आगे का चक्का, इसको ब्लैक किया जाए तो हूबहू आगे के एकदम ट्रैक्टर same, का exactly चक्का लगेगा। और ये पीछे का, लकड़ी से हाँ, इसको ना ढांचा तैयार करता है, लकड़ी से इसको ग्रिप बनाता है। इंटरनल सेंस बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इसके माध्यम से समाज को बहुत बहुत बड़ा आईना दिखाने का काम करेगा राम लगन। ये मिट्टी के खिलौने जब पटना के बड़े बड़े एग्जीबिशन में लगते हैं तो हम कितना अप्रिशिएट करते हैं कि पता नहीं भगवान ने कितना कला मतलब भर दिया है किसी इंसान में। लेकिन देखिए, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कहीं पे सुख नहीं है, कहीं पे कोई संसाधन नहीं है, इस जगह से, इस झोपड़पट्टी से, इस स्लम एरिया से निकलकर ये लड़का इतना बेहतरीन जो डिज़ाइन करता है, वो देखने लायक बात है। बिल्कुल देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूर दूर तक पता चले कि राम लगन कौन है। और इसके साथ ही हमने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था कि इनका घर जो है वहाँ पे पीछे देख लीजिए, एकदम खाली पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है। इसके बारे में सर कुछ कहना चाहिएगा लोगों से, जो लोग आप बहुत गंभीर तरीके से देख रहे होंगे, इनसे सीख रहे होंगे, इनसे प्रेरणा ले रहे होंगे, क्या कुछ कहना चाहिएगा? बिल्कुल, अभी हम लोग अपने टीम के सहारे हम लोग राम लगन के ही नाम पे इस बस्ती में राम लगन सुगम शिक्षा केंद्र की शुरुआत किए हैं। पिछले 1 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 0% लिटरेसी था, इनके नाम से आपने शुरू किया है शिक्षा इसी केंद्र? के नाम से, और इन्हीं के नाम से राम लगन सुगम स्वास्थ्य केंद्र। और एक अपील करना चाह रहे हैं आप तमाम दर्शकों से, राम लगन का अभी हम लोग घर बनाना चाह रहे हैं, बस कि इसकी शुरुआत नींव कल से हम लोग डालने वाले हैं। तो एक तिनका ही राम लगन के नाम पे अगर आप लोगों का सहयोग मिले, 10 रुपए से भी अगर मदद मिलता है तो राम लगन सच में एक मैसेज जाएगा समाज में। इसके घर के लिए, इसके एक छोटे से घर में एक छोटा सा म्यूज़ियम इसके खिलौने का, करीब 8-10 कार्टून हम जमा करके रखे हैं इसके खिलौनों को। हम समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि बदलाव समाज से ही समाज का बदलाव हो सकता है। कई लोग आए, कई कॉरपोरेट आए, कई गवर्नमेंट आए, लेकिन राम लगन का बदलाव नहीं हुआ, राम लगन के बस्ती का बदलाव नहीं हुआ है। समाज अगर चाहे तो समाज में बदलाव हो सकता है। तो एक अपील है कि राम लगन के घर को लेके हम लोग, आपका सहयोग ही हमारी सफलता है, आप सहयोग करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। किस तरीके से सहयोग आप कर सकते हैं, वो बातें हमारे जो भी डिटेल है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे कलाकार को जो है वो बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। इस कम संसाधन, कम क्या मैं बोलूँगी कि ज़ीरो संसाधन के बीच में भी ये इतने बेहतरीन ये चीज़ें बना रहे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट करते हैं आगे आकर। ये डॉक्टर हो के अपने प्रोफेशन के साथ साथ राम लगन के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो हम तो अपने घर बैठे सोच ही सकते हैं। आपको जो लगे सहयोग करने के लिए आप सर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बेगूसराय से ही हैं हम लोग। तो पटना से चल कर आए थे आपको दिखाने के लिए कि कौन है राम लगन और क्या इनके अंदर खासियत है। बाकी कैसा लगा ये वीडियो, क्या कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।